नंबर 12 सांबिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी। जापान में सांबिकिया नाम का एक लग्जरी फ्रूट पार्लर उसी तरह से फल बेच रहा है जैसे आप एक आभूषण की दुकान पर गहने बेचते देखने की उम्मीद करते हैं। यह जन्मदिन से लेकर शादी और इनके बीच के सभी आयोजनों के लिए उपहार के रूप में महंगे फल देने की जापानी परंपरा से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। वहाँ बिक्री के लिए सबसे लोकप्रिय वस्तुओं में से एक है क्वीन स्ट्रॉबेरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी उपलब्ध हैं और लगभग $68 प्रति दर्जन पर बिकती है। सांबिकिया में बिक्री के लिए कई अन्य उच्च गुणवत्ता वाले फल हैं, जिसमें उत्तम चेरी का एक बॉक्स भी शामिल है जो $159 में बिकता है। नंबर 11 सेकाइची सेब। जापान का सेकाइची सेब दुनिया का सबसे अच्छा सेब कहा जाता है। वास्तव में सेकाइची नाम का अर्थ दुनिया में सबसे अच्छा है। ये सेब रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस सेब की किस्मों का मिश्रण है और बेचने से पहले इन्हें शहद में धोया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी भी दाग या निशान से मुक्त हैं, उन्हें हाथ से चुना और ब्रांड किया जाता है। जिन बागों में सेकाइची सेब उगते हैं उनका परागण हाथ से किया जाता है। ये विशेष सेब प्रत्येक $21 में बिकते हैं। नंबर 10 उत्तरी क्षेत्र के आम। ऑस्ट्रेलिया से आए आमों की एक विशेष किस्म ने हाल ही में जापानी फल पारखी लोगों की रुचि को आकर्षित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत लगभग $45 प्रति ट्रे तक बढ़ गई है। इन आमों को उत्तरी क्षेत्र के आमों के रूप में जाना जाता है और नई रुचि के कारण ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय आम उत्पादकों को उच्च मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त फल का उत्पादन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विदेशी आयातक पूरे एशिया में निर्यात करने के लिए फलों के हर टुकड़े की तलाश में अपने खेतों में घूम रहे हैं। नंबर 9 डिकैपेन साइट्रस। ऐसा लगता है कि जापान में महंगे फलों पर केंद्रित एक उपसंस्कृति है। उगते सूरज की भूमि से आने वाला एक और प्रसिद्ध मूल्यवान टुकड़ा डिकैपेन साइट्रस है, जो प्रति आधा दर्जन लगभग $80 में बिकता है। फल मैंड्रिन और संतरे का एक संकर है और लगभग एक अंगूर के आकार का है। ऐसा कहा जाता है कि वे न केवल अपने मूल फलों से बड़े होते हैं बल्कि काफी मीठे भी होते हैं। ये फल हाल ही में 2011 तक केवल जापान में उपलब्ध थे, जब कैलिफोर्निया में सूमो नाम से इनकी खेती की जाने लगी। नंबर 8 वर्ग तरबूज। इन महंगे तरबूजों की कीमत $200 से लेकर $800 तक होती है, जो गुणवत्ता, आकार और आप उन्हें कहां से खरीद सकते हैं इस पर निर्भर करता है। इन तरबूजों की कीमत का अधिक स्पष्ट कारण है, हालांकि वे घन के आकार के हैं। तथाकथित वर्गाकार तरबूजों को एक विशेष प्रक्रिया के साथ उगाया जाता है, जो उन्हें क्यूब्स में आकार देने के लिए एक फॉर्म का उपयोग करता है और विशेष रूप से एक नवीनता आइटम के रूप में उगाया जाता है जो रुचि आकर्षित करता है। जो खरीदार खरबूजे को दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, उनका कहना है कि जब भी वे फल का ऑर्डर देते हैं तो वे लगभग हर बार बिक जाते हैं, इसलिए मांग स्पष्ट रूप से अधिक है। नंबर 7 बुद्ध के आकार के नाशपाती के फल को आकार देना कोई नई बात नहीं है। हमने पहले चौकोर आकार के तरबूजों के बारे में चर्चा की थी और यह सर्वविदित है कि लोग काफी समय से फलों के आकार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीन से बुद्ध के आकार के नाशपाती जैसे जटिल आकार के फल को देखना अभी भी बहुत अच्छा लगता है। ये नाशपाती चीन और वियतनाम में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं और मूल रूप से उच्च कीमतें प्राप्त कर रहे थे। अब उन्हें इतना व्यापक रूप से पसंद किया जाता है कि कई नाशपाती उत्पादकों ने इस प्रक्रिया को अपना लिया है और अपना खुद का विकास कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि बाजार में बाढ़ आ गई और अब वे कई फलों की दुकानों पर केवल $1.3 के लिए जाते हैं। फिर भी उन्हें देखना काफी दिलचस्प है। नंबर 6 टायोनो टैमागो मैंगो। मायाजाकी प्रांत के आमों की एक जोड़ी, जिसे एग्स ऑन ऑफ द सन के ब्रांड के तहत बेचा जाता है, उपलब्ध उच्चतम गुणवत्ता वाले आमों में से कुछ माना जाता है। बेशकीमती आमों का एक जोड़ा हाल ही में एक नीलामी में येन 300 या लगभग $600 में बेचा गया। यह जोड़ी दर्जनों अन्य जोड़ियों में से एक थी जो नीलामी में गई, हालांकि उन्हें उनमें से सर्वश्रेष्ठ माना गया। अपने चौंका देने वाले उत्तम स्वरूप के अलावा टायोनो टैमागो आम अपनी उच्च चीनी सामग्री के कारण अधिक मीठा माना जाता है। नंबर 5 डेंस के तरबूज। एक जापानी काला तरबूज जो केवल होक्काइडो द्वीप पर टोमा शहर में उत्पादित होता है, हाल ही में नीलामी में अविश्वसनीय $3,570 में बेचा गया। चूंकि यह फल केवल जापान के एक द्वीप पर उगता है और इसका छिलका बेहद काला होता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इतनी अधिक कीमत पर बिका। खरीदार की पहचान जापान के मूल निवासी 33 वर्षीय सुनिची अंजाई के रूप में की गई है। यह भी कहा जाता है कि डेंस के तरबूज का स्वाद अन्य खरबूजों की तुलना में अधिक मीठा होता है, इसलिए शायद यह इसकी ऊंची कीमत में योगदान देता है। नंबर 4 रूबी रोमन अंगूर। हम सभी को अंगूर पसंद है, लेकिन आप वास्तव में उनके लिए कितना भुगतान करेंगे? यदि आप दुनिया के सर्वोत्तम अंगूरों की तलाश में हैं, तो आपको उनके लिए 10 से अधिक का भुगतान करना होगा। रूबी रोमन अंगूर की एक विशेष किस्म है जिसे विकसित होने में 14 साल से अधिक का समय लगा और इसे जापानी शहर केनाजावा में बेचा जाता है।
हालांकि ये अंगूर महंगे होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 51.1 मिलियन की उच्च नीलामी कीमत काफी दुर्लभ है और केवल उनमें से सबसे बेशकीमती के साथ जुड़ी हुई है। ताकामारू कोनिशी नाम का एक हालिया खरीदार महंगे फल खरीदने के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उसने अपने सुपरमार्केट के ग्राहकों के लिए अंगूरों को मुफ्त में चखने का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हेलिगन के लॉस्ट गार्डन से तीसरे नंबर के अनानास तथा कथित लॉस्ट गार्डन ओनफ हेलिगन से एक अनानास हाल ही में नीलामी में लगभग 12.0 में बेचा गया। बगीचे के अन्य अनानास भी इसी तरह की अत्यधिक कीमतों पर बेचे गए और यह सब उनके उगाए जाने के तरीके के कारण है। अनानास यूनाइटेड किंगडम के एक बगीचे से आते हैं जो कथित तौर पर उसी प्रक्रिया का उपयोग करता है जैसे 18वीं शताब्दी में गुणवत्ता वाले फल उगाने के लिए गर्म खाद अनानास के गड्ढों का उपयोग किया जाता था। कीमत मुख्य रूप से उत्तम अनानास के उत्पादन में शामिल गहन श्रम के कारण है। नंबर 2, युबारी किंग खरबूजे। जापान से आने वाला एक और महंगा फल युबारी किंग खरबूजा है। ये खरबूजे की एक किस्म है जो जापानी शहर युबरी से आती है। ये खरबूजे, जो कि खरबूजे की 2 अलग अलग नस्लों का मिश्रण है, अपनी मिठास और रस के साथ साथ अपनी पूरी तरह से आनुपातिक उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध हैं। वे लगभग हमेशा मेल खाती जोड़ियों में बेचे जाते हैं और जापानी संस्कृति में उन्हें एक शानदार उपहार माना जाता है। बाजारों और डिपार्टमेंट स्टोरों में औसतन ये खरबूजे $50 से $100 के बीच बिकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा पुरस्कार अतीत में $26 तक बिके हैं। नंबर 1, स्ट्रॉबेरी अर्नो। प्रसिद्ध न्यू ऑर्लियंस रेस्तरां अर्नो में एक मिठाई से आपको 3.95 मिलियन की शुद्ध राशि वापस मिल जाएगी। हालांकि मिठाई में उपयोग की जाने वाली स्ट्रॉबेरी बेहतरीन उपलब्ध है, लेकिन कीमत के पीछे असली कारण 7.9 कैरेट गुलाबी हीरे की सगाई की अंगूठी है जो मिठाई के साथ आती है। परोसने से पहले अंगूठी को वाइन में भिगोया जाता है जिसकी कीमत $25 होती है और इसे स्ट्रॉबेरी के ऊपर परोसा जाता है। यदि आप अंगूठी के बिना मिठाई चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको केवल उचित न होगी।